आप देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। वाराणसी में राकेश जैन अध्यक्ष राम भरत ओझा महामंत्री को व्यापार मंडल की कमान मिली। काशी के प्रमुख केंद्रीय व्यापारिक संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिम्मेदारी श्री राकेश जैन को मिली, जो बनारस के महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ बनारस के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। महामंत्री पद पर राम भरत ओझा चुने गए हैं। शेषपाल गर्ग, विजय नारायण कपूर, अटल नाथ खत्री, नारायण डी के मार्गदर्शन में मंडल में चुने गए हैं। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वापस लेने की बात हो, चाहे व्यापारी प्रतिनिधि की विधान परिषद में सीट आरक्षित करने की बात हो, चाहे डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो, चाहे व्यापारियों को भामाशाह पुरस्कार देने की बात हो, और चाहे व्यापारियों को 60 वर्ष के बाद सम्मानजनक पेंशन देने की बात हो, सरकार अवश्य व्यापारी की बात सुनेगी और व्यापारियों को सम्मान देगी और व्यापारियों की उपरोक्त न्यायोचित बातों को स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द उनको लागू करेगी। मैं राकेश जैन और व्यापारी होने के नाते मैं पिछले 20 वर्षों से व्यापारियों की सेवा और काशी की सेवा करता आ रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक राष्ट्रीय संगठन है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और देश के हर प्रदेश में इसकी शाखाएं हैं। पिछले कई दशकों से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी व्यापारियों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत सी व्यापारिक मांगे जिसको शासन और प्रशासन मानने के लिए विवश रहता है। हमारी कई मांगों में प्रथम मार्ग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा तो थोड़ा महंगाई घटेगी। आज महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इसी तरह से हमारी मांगे हैं कि जो व्यापारी जीवन भर मेहनत करके अवैतनिक टैक्स कलेक्टर के रूप में सरकार के खजाने में अपार धन जमा कराता है, तो ऐसे भामाशाह व्यापारियों को एक समय सीमा के बाद एक सम्मानजनक पेंशन दिया जाए ताकि व्यापारी का भी जीवन यापन हो सके। इसी तरह से जिस तरह से सरकारी कंपनियों को निःशुल्क, सरकारी कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, हमारी मांगे हैं उच्च स्तरीय चिकित्सा शुल्क व्यवस्था निःशुल्क व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाए। सरकारी कर्मियों को यात्रा भत्ता मिलता है, व्यापारियों को भी निःशुल्क यात्रा भत्ता मिले। अभी सरकार ने हाल में किसान आंदोलन को देखते हुए अपने कृषि आंदोलन के चक्कर में उन्होंने विड्रॉ कर लिया कृषि कानून को, लेकिन मंडियों में टैक्स लगा दिया गया। हमारी मांग है कि तत्काल जो है इस मंडी शुल्क को वापस लिया जाए। मंडी शुल्क से व्यापारियों का व्यवसाय मंदी के दौर में और बढ़ गया है। आप जानते हैं कि कोरोना में व्यवसाय गर्त में चला गया था, धीरे धीरे व्यवसाय उठ रहा है, तो अब कम से कम धीरे धीरे जो व्यवसाय उठ रहा है तो मंडी शुल्क लगा के व्यापारियों को और पीड़ित न किया जाए, इसको तत्काल वापस लिया जाए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कोरोना में व्यापारियों ने, चाहे वो बहुत छोटा व्यापारी हो चाहे बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसने अपनी क्षमता के परे जाकर उसने व्यापारियों का कल्याण करते हुए, देश का कल्याण करते हुए उसने दिल खोल के कोरोना पीड़ितों की मदद किया है। ऐसे भामाशाह व्यापारियों को जो पूर्व में भी देश की रक्षा करते आ रहे हैं, ऐसे भामाशाह व्यापारियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाए ताकि व्यापारी सम्मानजनक ढंग से जी सके। जिस तरह से शिक्षकों को विधान परिषद में सीट आरक्षित होती है, उसी तरह से हमारी मांगे हैं कि व्यापारी भी अपनी व्यापारिक हितों की मांगों को विधानसभा में रख सके, विधान परिषद और राज्यसभा में सीट आरक्षित की जाए। जो भी आपने अपनी मांगे बताई हैं, इस मांगों को कहीं